अभी हम लोग मौजूद हैं गिरिडीह जिले के ताराजोरी पंचायत में। आपको बता दें कि 15 अगस्त को जब इस बार झंडोत्तोलन हुआ दिल्ली के लाल किला से, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात का जिक्र किया था, और वो जिक्र था अमृत सरोवर को लेकर के। आपको बता दें कि सभी जिलों में, भारत के सभी जिलों में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं, जिसमें से गिरिडीह जिले में भी 75 अमृत सरोवर का निर्माण हो रहा है। जिसमें हम अभी जहां मौजूद हैं ये बेंगाबाद प्रखंड है, और यहां भी तकरीबन 16 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। परिस्थिति ये है कि 3 अमृत सरोवर पर काम चल रहा है, और 15 अगस्त को जहां पर हम मौजूद हैं यहाँ पे झंडोत्तोलन भी किया गया। लेकिन परिस्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर जो तालाब का निर्माण हो रहा था उसे यहाँ के ग्रामीणों ने रोक लगा दिया है कि भैया आप काम नहीं करो। आखिर माजरा क्या है, हमें जब जानकारी मिली तो हम यहाँ पहुँचे। यहाँ कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है अभी आपका? महालाल मुर्मू जी। ये बताइए कि क्या यहाँ जो तालाब जो बन रहा है अमृत सरोवर के माध्यम से रोक लगा दिए हैं आप लोग? हाँ, रोक तो लगा दिया है। क्यों रोके हैं आप लोग? हम लोग यही इसलिए रुके हैं कि हम लोग को गर्मी को पता नहीं है कि मतलब कब किसकी अध्यक्षता में यहाँ चुनाव हुआ या क्या सिस्टम है, वो हम लोग को गर्मीनों को हमको जानकारी हम लोग को चाहिए। अच्छा, यही चीज़ के लिए तो यहाँ पे आपको जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई? हाँ, नहीं। क्या जानना चाहते हैं आप? यही जानना चाहते हैं, एक तो फॉरेस्ट एरिया में भी बन रहा है। हाँ। और उस फॉरेस्ट एरिया का वन समिति अधिकार का सचिव भी है हम। अच्छा, वन समिति का आप सचिव हैं? सचिव हैं। अच्छा। और हमको भी जानकारी नहीं है, तो गांव वाला भी हमको बोलता है ठीक है, जब आपको सचिव बनाए हैं, हम लोग बना दिए हैं और आपको भी जानकारी नहीं है, तो मतलब आप इस मिली भगत करके आप लोग बना रहे हैं, किसी दलाल बिचौलिया लेकर के, अफसर से लेकर के। अच्छा। तब हम बोले कि देखिए गर्मी से बात हम रखे हैं, तब बोले कि ऐसी बात है, ठीक है, तो हम लोग रुकेंगे। हम फॉरेस्ट विभाग से भी बात किए हैं, बोले कि सर आप मतलब हम वन समिति अधिकारी का जब सचिव चुनाते हैं तो चुनाते तो क्यों चुनाते हैं? तो क्या बोले, जवाब दिए कुछ? हाँ, तो बोला कि देखिए BDO साहब, CO साहब और क्या बोलते हैं DOF साहब जिला में मीटिंग करके वो NOC दे दिया है, हमसे बाहर है। हाँ। अगर आप लोग काम रोक सकते हैं तो आप रोक सकते हैं काम। अच्छा, तो BDO साहब से बात की आप यहाँ? हाँ, BDO साहब से बात की फोन पे। क्या बोले? वो बोले कि देखिए यहाँ गर्मी का मतलब क्या हमको जरूरी है, गर्मी से क्या मतलब हम लोग ग्राम सभा करेंगे, इतने ही बात करके वो फोन काट दिए। ग्राम सभा करेंगे? तो ग्राम सभा तो मुखिया की अध्यक्षता वगैरह में होता है, लोगों को जानकारी दी जाती है। तो मुखिया को भी पूछे तो मुखिया को भी पता नहीं है कि मतलब यहाँ काम हो रहा है। हम डायरेक्ट मुखिया से भी संपर्क किए, लेकिन हमको भी पता नहीं है कि यहाँ मतलब हमको नहीं पूछा गया। अच्छा, आप किस गाँव से भैया? आप कहाँ से? हम। आप लोग आप कहाँ से? ये लोग सुने यहाँ पर कांसीडीह से। इस पंचायत से, इस गांव से कौन कौन है? मनोज है। अच्छा, आप क्या नाम है आपका? मनोज मरांडी। मनोज मरांडी जी, बताइए कि ये जो है अभी काम हो रहा था, आप लोग रोक लगाए हैं, क्या वजह है? वजह वही है सर, जो हम लोग के बीच में बातचीत नहीं हुआ, इसमें ग्राम सभा नहीं हुआ। हाँ। तो अच्छा, एक बात बताइए कि अगर ये जो बन रहा है इसमें आप लोगों को कुछ कमी लग रहा है, त्रुटि लग रहा है क्या? ये त्रुटि हम लोग को नहीं लग रहा है, लेकिन ये लग रहा है कि मान लिया हम लोग को, मान लिया इतना बड़ा काम हो रहा है तो थोड़ा सा ग्रामीणों को जानकारी चाहिए, ग्रामीणों को जानकारी देना जरूरी था। अच्छा, चीज बोलते हैं। अच्छा, ग्रामीणों को जानकारी नहीं थी। भैया आपका कहाँ घर? तो बना रहे हैं। आप लोग बना रहे हैं? हम लोग बना रहे हैं यहाँ पे। आप लोग बना रहे हैं? क्या नाम है आपका? अनिल हंसदा। अनिल हंसदा जी, इसी पंचायत से हैं? जी, इसी पंचायत। अच्छा, कैसे आप लोग बना रहे हैं, किनके निर्देश से, मतलब कैसे कैसे ये आपका प्रक्रिया में? देखिए, ये जो प्रक्रिया हुआ, हाँ, आपको बता रहे हैं। हम लोग गांव वाला जो बैठक करते हैं ना, जो तो काम जिसमें मतलब हम लोग इतना दिन से दौड़े, 3 साल से दौड़े, तो जो हम लोग दौड़े वही हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। ग्रामीण को सारा चीज पता है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा, कल आ जाइए, क्या बोलते हैं, हम लोग के गांव में बैठक होगा, वहाँ पे सारा चीज निचोड़ करके आपको मिल जाएगा आंसर। अच्छा, आंसर तो ठीक है, लेकिन आपको एक बात बताइए, जैसे आप लोग देख रेख में हैं? देख रेख में नहीं, हम लोग बना रहे हैं। हम लोग बना। लाभुक समिति? हाँ, लाभुक समिति हम लोग हैं। लाभुक समिति के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है जिट्टू किसको, जो इसका जो तालाब है, जमीन है, वही है। अच्छा, तो आप लोग दौड़ के क्या कह रहे हैं कि आप लोग दौड़ के इस काम को लाए थे, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं? हम लोग दौड़ करके सारा मेहनत करके हम लोग लाए हैं, इसीलिए हम ही लोग कर रहे हैं। आज तक हम लोग के ग्रामीण में किसी का मतलब कोई योजना का बैठक ही नहीं होता है। अच्छा। ना करते हैं। अच्छा, ये आप जान लीजिएगा। अपना नाम क्या बताया? अनिल। अनिल जी, एक बात बताइए कि ये जो तालाब बन रहा है, इससे तो लोगों को फायदा होने के लिए ना जी, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये एक बात बताइए कि ये तालाब जो है, निर्माण कितने दिनों में पूरा होना है? ये तो अभी लगभग देखिए पूरा तो हो गया, थोड़ा सा वो कोना में बाकी है। नहीं तो कुछ निर्देश प्राप्त हुआ ना, कितने दिनों में कंप्लीट करना है? इसमें देखिए, इसमें और लगेगा 2-3 महीना रखिए। 2-3 महीना और काम बाकी है ना। हाँ। मतलब इधर कोई
निर्देश दिया है गाछ लगाने के लिए। अच्छा, कितने के प्राकृतिक राशि से ये बन रहा है, कितना? ये 18 कुछ है, 18 लाख। अच्छा, एक बात बताइए कि जो बोर्ड वहाँ पर है, चलिए बोर्ड के पास चलते हैं। आप बोर्ड में बताइए हमको कि बोर्ड में क्या प्राकृतिक राशि जो है उसको अंकित करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वो तो करेगा, वो लिखेगा, वो पूरा तैयार होगा एस्टीमेट, उसके बाद वो लिखा जाएगा। हम और आपसे नहीं छिपने वाला तो नहीं ना है। बड़ा बड़ा अफसर इसमें आएंगे, कोडरमा से सांसद आने वाले हैं जो उद्घाटन इधर आपको दिखाएंगे। आइए, कोडरमा लोकसभा से अन्नपूर्णा देवी आएगी, उसके बाद विधायक सरफराज अहमद वो भी आएंगे। अच्छा, एक चीज देख लीजिए, अमृत महोत्सव जो है इसके माध्यम से जो 75 तालाबों में से एक तालाब ये है जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है योजना द्वारा वित्त पोषित जो व्यय रुपए हैं वो इसमें अंकित नहीं किया गया है। दूसरा बात है कि जो लाभुक समिति आप लोग बना रहे हैं, आप गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? लिखेगा। अच्छा, ये गलत हुआ है कि नहीं हुआ है? ये गलत देखिए, आप करवा रहे हैं, अच्छी बात है, गलत राशि तो लिखना चाहिए। आप लोग अगर लाभुक समिति से हैं तो आप लोगों का भी नाम अंकित होना चाहिए था। उसमें लिखा जाएगा ना, इसे लिखाएगा, जगह नहीं बचाएगी। अब कहीं लिखा जाएगा, आते रहते हैं। कुछ कहते हैं हम क्या? ठीक है, बोला तालाब बन रहा है, हाँ, इसमें क्या क्या चीज लगेगा? जी, क्या बोल रहे हैं? क्या क्या चीज लगेगा तालाब में? क्या क्या चीज लगेगा? पत्थर लगेगा, हाँ, ईटा सीमेंट लगेगा, है हाँ, ये बढ़िया से बनेगा तब ने। हाँ, बढ़िया से बन रहा है कि नहीं? अभी तो ऐसे नहीं बना। चलिए, अभी निर्माण हो रहा है, बढ़िया से बन जाने के बाद परिस्थिति दिखेगी कि आखिर ये अच्छा से बना है कि भ्रष्टाचार हुआ है। यही ग्रामीणों को फिर से विरोध करना होगा, लेकिन अभी ग्रामीण कह रहे हैं विरोधी होगा कि तो कम से कम इन लोगों को जानकारी दिया जाए और जानकारी के बाद जो भी चीजें हैं उपलब्ध कराई जाए। ग्रामीण आसपास में खेत है क्या ग्रामीणों का? ग्रामीणों को यहाँ कोई खेत नहीं है, 2-4 टोकरा में नीचे है, तालाब और है पहले से ही। अच्छा, ये जो तालाब बन रहा है इसमें पहले से ही तालाब था क्या? पहले से तालाब तालाब। अच्छा, तो ये तालाब जो बन रहा है इससे आपको लगता है कि आम लोगों को फायदा होगा? कोई फायदा नहीं, इसलिए ग्रामीण लोग रखा है। कोई फायदा नहीं। इस तालाब से आपको लग रहा है कि आप इसी गाँव के ना? जी। क्या नाम है आपका? महालाल मुर्मू। फायदा है? आप देखेंगे इसका फायदा कहाँ से होगा, यार किसी का मतलब बोलिए ना, उतना फायदा नहीं है। हमको ये बताइए कि आसपास अगर खेत होता तो लोगों को सिंचाई करने में सुविधा हो जाती। सुविधा तो खेत है क्या इधर? नहीं, खेत नहीं है। क्या चाचा, कहाँ घर है आपका? खेत है आपका आसपास में? दूर में है। अच्छा, इस तालाब से आप पानी ले जा पाइएगा? नहीं जाएगा, पानी तो मटिया भर जाएगा। मटिया भर जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, इस तालाब से खेती कर पाइएगा? ये नीचे में मेरा खेत है, इससे भाग जाएगा, ये खेती आएगा तो भाग जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में अगर चयनित किया जाना था तो ऐसे जगह पर चयनित किया जाना चाहिए था जहां पर कम से कम आम लोगों को उससे सिंचाई से लाभ भी हो सके। इसका मुख्य उद्देश्य भी यही है कि पशु के मामले में अगर मत्स्य पालन करना हो या ग्रामीणों को किसी भी तरह का और भी सिंचाई करना हो, जल संचय करने के लिए, जल को संरक्षण करने के लिए ये चीज़ें बनाई गई थी। लेकिन इस फॉरेस्ट जगह पर जहाँ पे इसको बनाया जा रहा है, यहाँ आसपास किसानों के खेत भी नहीं है, बहुत दूर दराज में लोगों के खेत हैं, तो ऐसे में वो कैसे लाभ ले पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या सही बोल रहे हैं? सही है। देखिए, ये तो ऐसा जगह सुनसान जगह है, यहाँ पर खेत भी नहीं है, यहाँ तो पहाड़ का पत्थर जंगल है। यहाँ तो कोई अकेला गाय बैल भी आएगा गर्मी के समय में। ये जगह सही नहीं है, सही जगह नहीं, दूसरा जगह बनाना चाहिए। दूसरा जगह बनाना चाहिए। अगर जैसे हम लोग ग्राम सर्वे करते तो चुनते जमीन हम लोगों को, हाँ, कि कहाँ बनना तो चाहिए। आप लोगों को बताया ही नहीं गया? बताया नहीं गया। आप लोगों को जानकारी भी नहीं कोई दी? जानकारी नहीं, किसी मुखिया से पूछ, मुखिया को भी को नहीं जानते। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जब तालाब चिन्हित किए गए जहां बनाना चाहिए था, वहां आखिर ग्रामीणों को जानकारी क्यों नहीं दी गई? और अगर तालाब बनाए जाने थे तो ग्रामीणों को आखिर उससे कितना लाभ हो सकता था? इन सब पहलुओं पर, इन सब बिंदुओं पर क्यों चर्चा नहीं की गई? ये यहाँ के ग्रामीणों का भी कहना है। और हकीकत भी यही है कि इस तालाब को बनाया जाना अच्छी बात है, लेकिन इस तालाब को बनाया जा रहा है गलत जगह, जहां से हम लोगों को उतना फायदा नहीं हो सकता है जितना सरकार ने सोचकर इस योजना को धरातल पर लाने का प्रयास किया है। तो कम से कम और जहां तालाब बनाए जा रहे हैं, जहां अभी बनने शुरू नहीं हुए हैं, तो कम से कम साहब इतना तो कर दीजिए। 18 लाख के आसपास से तालाब बनवा रहे हैं, लोगों को इससे लाभ हो जाएगा। सही जगह चिन्हित करवाइए ताकि जो ग्रामीण है उसको सही तरीके का लाभ हो सके। बेवजह का एक नाम के लिए आप किसी भी चीज़ का निर्माण करा देते हैं जिससे कोई लाभ नहीं है, तो इन सब चीज़ों का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। वो हम ही लोग के पैसा से ये जो है सो बन रहा है, हम ही लोग के टैक्स के पैसा से इस तरह के निर्माण करवाए जाते हैं जिसका कोई फायदा नहीं होता है। आप अधिकतर देखते होंगे सरकारी जितने भी कार्य होते हैं या जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, उसमें मैनेजमेंट में कमी हो जाने की वजह से लोगों को लाभ नहीं हो पाता है। इन सब चीज़ों पर रोक लगनी चाहिए और जो भी चीज़ें सरकार बनाती है उससे सीधा लोगों को लाभ होना चाहिए। अगर लाभ नहीं हो पाता है तो विरोध होना लाजमी है, जो यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं। हम ऐसे ही आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे।
देखते रहिए समाधान इंडिया। शुक्रिया।